ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है एरोसोल। ठीक है, एरोसोल क्या है? द प्रोडक्ट्स यूजिंग सोल सिस्टम आर कॉल्ड एरोसोल्स। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? सोल सिस्टम, उसको हम कहते हैं एरोसोल। अब आप ये परेशान होंगे कि व्हाट इज़ सोल। ठीक है बेटा, सोल क्या होता है? ये मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक गैस हो और एक या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो, यानी कि दो चीज़ों का मिक्सचर होगा। एक तो गैस होगी डेफिनेटली, और दूसरा क्या है? या तो वो लिक्विड हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है। ऐसे मिक्सचर को जब यूज़ किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एरोसोल। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं सिस्टम को। जैसे कि इसकी एग्जांपल है एयर फ्रेशनर की, इंसेक्ट रिपेलेंट्स की। आप लोग जो मार्केट से लेते हैं कॉकरोचेस वगैरह के लिए, वो भी ऐसे स्प्रे बॉटल होती है। ठीक है, वो भी एक एरोसोल है। उसके अलावा हेयर स्प्रेस की, क्लीनिंग एजेंट्स की, स्प्रे पेंट्स की, या मेडिसिनल स्प्रे की भी, जैसे कि इनहेलर्स। ठीक है, आपको जो इनहेलर्स मिलते हैं, ठीक है, वो भी इसी फॉर्म में होते हैं, एरोसोल की फॉर्म में। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हाउ डू एरोसोल्स वर्क, इसकी वर्किंग क्या है। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही है, एक स्प्रे बॉटल है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको पढ़ना है कि इसके अंदर क्या होता है। एन एरोसोल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू फ्लूइड्स। बेटा, इसके अंदर ना बेसिकली टू लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, जिसमें से एक लिक्विड ऐसा होता है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम हो। अब इसका मतलब क्या है? हम लोग तो कुछ इसमें बॉईल नहीं करते। जब हम कोई एयर फ्रेशनर लेके आते हैं घर, तो उसको हम बॉईल तो नहीं करते कि उसके अंदर कुछ ऐसा हो जाए। इसमें ये कहने का मकसद ये है कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम ये हो। आप लोगों ने जैसे एक पैन में पानी रखते हैं चूल्हे के ऊपर, तो आपको पता है ना वो लिक्विड किस में चेंज होता है? वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है, और वो एयर में चला जाता है। तो क्या हो गया? वाटर जो है लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, लेकिन उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें उसको हीट देनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिक्विड्स नेचर में होते हैं जिनकी बॉइलिंग टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी वो क्या होते हैं? लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा जो लिक्विड हम लोग यूज़ करेंगे, जो क्या हो, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो, गैस में चेंज हो, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट। आप लोगों ने याद रखना है, उस लिक्विड को हम लोगों ने क्या कहना है? प्रोपेलेंट। एक तो हो गया प्रोपेलेंट, और दूसरा जो मिक्सचर में जो दूसरा फ्लूइड होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, वो होता है हमारा प्रोडक्ट, यानी कि वो चीज़ जो हम लोगों ने यूज़ करनी है। जैसे एयर फ्रेशनर अगर होगा तो उसके अंदर एक तो प्रोपेलेंट हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा फ्लूइड जो कि रूम टेम्परेचर पे गैस में चेंज हो जाए, और दूसरा जो लिक्विड होगा वो हमारा सेंट होगा, जिससे स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला फ्लूइड होता है ना, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसे इंसेक्ट रिपेलेंट हो गया, तो उसके अंदर जो केमिकल होता है वो हमारा जो है, जिससे जो है इंसेक्ट्स किल किए जाते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक हो गया? तो इस मिक्सचर में एक हो गया प्रोपेलेंट, दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये दो फ्लूइड का मिक्सचर हम लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट इज द सब्सटेंस विच इज एक्चुअली यूज्ड एज एयर फ्रेशनर, हेयर स्प्रे और इंसेक्ट रिपेलेंट। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है, कि वो प्रोडक्ट जो हम लोगों को एक्चुअली जिसका पर्पस होता है बनाने का, सेकेंड फ्लूइड वो वाला होता है। ठीक है, द प्रोपेलेंट इज़ द मीन ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट आउट ऑफ द कैन। अब हमें समझ आ गई, एक तो प्रोडक्ट है ना जो हमें चाहिए, तो दूसरा प्रोपेलेंट हम लोग क्यों अंदर डालते हैं। ठीक है बेटा, प्रोपेलेंट का मकसद ये होता है कि जब आप एक स्प्रे बॉटल को प्रेस करते हैं, तो अंदर से जो एक स्प्रे के फॉर्म में बाहर आता है, वो किस वजह से आता है बेटा? वो प्रोपेलेंट की वजह से आता है। इसका जो इसका पर्पस है वो यही है कि उसको जो है प्रोडक्ट के साथ बाहर लेके आने का ही, कि जब हम प्रेस करें और बाहर स्प्रे की फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट आ जाए, वो किससे पॉसिबल होता है? वो प्रोपेलेंट की वजह से ही होता है। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, at room temperature, a part of the propellant fluid vaporizes and increases pressure over the product of the liquid. अच्छा, हम लोगों ने ये बॉटल है ना, इसके अंदर एक तो वो था प्रोपेलेंट और एक था हमारा प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जो प्रोपेलेंट होता है ना बेटा, वो रूम टेम्परेचर पे ही गैस में चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि प्रोपेलेंट तो गैस की फॉर्म में आ गया और प्रोडक्ट हमारा लिक्विड की फॉर्म में है। अब वो जो गैस की फॉर्म में आया है ना, आपको मैंने पहले भी बताया था गैस प्रेशर में, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेंडमली मूव करते रहते हैं, और क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने जो उनके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर भी, और वॉल्स के जिस कंटेनर में वो इंक्लोज हैं उसकी वॉल के ऊपर भी।
तो क्या करते हैं, जो प्रोपेलेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ना, गैस मॉलिक्यूल्स, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड, जो हमारा प्रोडक्ट था ना लिक्विड, उसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर उसने एक प्रेशर जनरेट कर दिया। एक सेंटर में इसके अंदर एक लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब है, आप लोग को नज़र आ रही होगी, ठीक है, जो कि ऊपर एक नोज़ल के साथ अटैच है नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। और बीच में एक जो है वॉल्व है। वॉल्व क्या करता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं ना बटन को, तब ये वॉल्व ओपन हो जाता है और नीचे से लिक्विड जो है ऊपर की तरफ जाता है। ठीक हो गया। जब ओपन हुआ तब क्या किया, जब हम लोगों ने बटन प्रेस किया तो क्या होता है कि वॉल्व जो है ओपन हो जाता है, और कैन के अंदर से क्या होता है कि वो प्रेशर के साथ ना, लिक्विड जो होता है हमारा, जब उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वो प्रेशर के साथ ऊपर आता है और नोज़ल के थ्रू जो है वो बाहर स्प्रे करता है। जब आप स्प्रे करें तो कितना है, प्रेशर के साथ गैस और साथ में जो उसके लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, नोज़ल के अंदर बहुत ही छोटी सी एक स्पेस होती है, बहुत छोटी सी ट्यूब होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लिक्विड जो है बहुत टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। और ये प्रेशर से क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर जो गैस होती है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। वॉल्व जब हम लोग वॉल्व ओपन करते हैं, जब हम ऊपर वाले को बटन को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, गैस जो है प्रेशर के साथ उस लिक्विड को बाहर की तरफ मूव करवाती है, और हमारे पास जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्प्रे की फॉर्म में आ जाता है। ठीक हो गया। ये था वर्किंग ऑफ एरोसोल। आप लोगों ने इसको अच्छे से देखें, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।